हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है जहां पर हम आज बात करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में। सबसे पहले हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट पढ़ेंगे। प्रॉफिट में प्रॉफिट परसेंटेज को भी देखेंगे, लॉस परसेंटेज देखेंगे, डिस्काउंट रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देखेंगे और डिस्काउंट परसेंटेज को देखेंगे। यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। हम यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में। तो सबसे पहले हमारा रहेगा फर्स्ट टर्म जो रहेगी हमारी वो रहेगी कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हम समझेंगे कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या रहेगी। इसको हम शॉर्ट में CP भी लिखेंगे। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अपनी वो प्राइस रहेगी जो प्राइस जिस प्राइस में हम क्या कर रहे हैं, प्राइस एट विच द आर्टिकल इज जिस प्राइस में प्राइस एट विच द आर्टिकल इज बॉट, जिस प्राइस में हम किसी भी आर्टिकल को परचेज कर रहे हैं, उसको यानी खरीद रहे हैं, उस प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं, जो हम उसके चार्जेस जो भी जितने भी पैसे होते हैं वो पे करते हैं, उस प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अगली टर्म की अगर हम बात करें तो वो है हमारी सेलिंग प्राइस। यहाँ पर पहले हमने कॉस्ट प्राइस की बात करी, अब हम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट में SP कहेंगे। ये वो प्राइस रहेगी, ठीक है, ये वो प्राइस रहेगी, प्राइस एट विच, ठीक है, जिस प्राइस पर हम किसी आर्टिकल को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। प्राइस एट विच, जिस प्राइस पर हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल इज सोल्ड, हम जिस प्राइस पर आर्टिकल को बेच रहे हैं, तो ऐसी प्राइस को हम सेलिंग प्राइस कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारी टर्म आती है मार्क्ड प्राइस। ये मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस वो प्राइस हो गई जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी आर्टिकल खरीदते हैं, उसके ऊपर जो प्रिंट होके आ रही है उस प्राइस को मार्क्ड प्राइस कहा जाता है। इसको शॉर्ट में हम MPV कहेंगे, मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस ऐसी प्राइस हो गई जो मोस्टली क्या होती है, किसी भी आर्टिकल पे प्रिंट होती है। इट अपेयर्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, इट अपेयर्स ऑन द आर्टिकल, ऑन द आर्टिकल, ठीक है, इज सोल्ड मतलब जिस प्राइस पे आर्टिकल सोल्ड किया जाता है, जो प्राइस उसके ऊपर प्रिंट होके आती है, उस आर्टिकल को हम मार्केट प्राइस कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म पे हम चले जाते हैं जो है हमारा प्रॉफिट, जहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे और लॉस की बात करेंगे। तो देखो प्रॉफिट लॉस में क्या है, यहाँ पर हमारे दो कंसेप्ट रहेंगे, एक प्रॉफिट का रहेगा, एक लॉस का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे, देखो हम किन्हीं जब भी किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हम खरीदेंगे, उस प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे। अगर हम उस आर्टिकल को बेचते हैं, किसी भी आर्टिकल को बेचते हैं, उसकी प्राइस को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो इन्हीं दो प्राइसेस के बेस पे हमारा प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम अगर प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर, ठीक है, हमें प्रॉफिट कब होगा, जब हम किसी चीज़ को कम पैसे में खरीदेंगे और महंगे में बेच देंगे। देखो कॉस्ट प्राइस फॉर एग्जांपल, हमने एक चीज़ को 100 रुपये में खरीदा, अब उसको हमने सेलिंग प्राइस मतलब उसको हमने 150 में सेल किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा प्रॉफिट हो गया कितने का, 50, यानी 50 रुपये का हमारा फायदा हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में बड़ा कौन सा है, यहाँ पर हमारा बड़ा क्या है, सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट वो हो गया जहाँ पर हमारी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, वहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल क्या होगा, इज इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो वहाँ पर हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी। अगर इसको शॉर्ट में लिखेंगे, SP इज़ मोर देन CP। तो ये हमारा एक कंसेप्ट बनता है कि हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कैसे होगा। और इसके साथ साथ अगर इसको लिखना चाहें, हम प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू, यहाँ पर देखो प्रॉफिट हमने कैसे निकाला, हमने कॉस्ट प्राइस अपने आर्टिकल की 100 ली, सेलिंग प्राइस उसने 150 में बेचा, तो हमारा जो प्रॉफिट हो गया 50। हमने क्या किया, 150 में से यहाँ पर 100 को माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 50। तो 150 क्या था, SP यानी सेलिंग प्राइस बड़ा है, माइनस CP कर देंगे, तो ये हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया। तो ये कंसेप्ट था हमारा इसका प्रॉफिट का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला निकाल दिया, तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट रहेगा प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अभी हम प्रॉफिट को पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो अगला कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट तो हमने अभी निकाला, ठीक है, अब हम प्रॉफिट परसेंटेज पे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो जहाँ पर भी परसेंटेज की बात आ जाए तो वो हमेशा, देखो प्रॉफिट की परसेंटेज हो चाहे लॉस की परसेंटेज हो, वो हमेशा डिपेंड करती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉस और प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस की परसेंटेज जो है ये हमेशा ऑलवेज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द
कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो रहेगा कॉस्ट प्राइस रहेगा। हमारी जो परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज रहेगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड रहेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस पर ही निकलेगा। देखो अभी तक हमने पढ़ा, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट को मैं शॉर्ट में P लिखूंगा और परसेंटेज के लिए परसेंटेज का सिंबल लगा देता हूँ, ठीक। प्रॉफिट परसेंटेज मुझे फाइंड आउट करना होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले जो मेरा प्रॉफिट आया है, ठीक है, मैं प्रॉफिट को लिखूंगा, उसको हमेशा मैं किससे डिवाइड करूंगा, कॉस्ट प्राइस से करूंगा, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट लॉस है किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। तो मैं इसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर लूंगा और मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो मैं मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा। तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। तो मैं हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे ही निकालूंगा। देखो इसी फॉर्मूले को मैं अगर थोड़ा एक्सपेंड करूँ, यानी ये दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे, देखो अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट तो अभी हमने पिछले स्लाइड पे देखा प्रॉफिट क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे SP माइनस CP, तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो गया, SP माइनस CP। तो ये P की जगह आ गया, प्रॉफिट की आ गया, तो अपना फार्मूला क्या, प्रॉफिट अपन CP। तो प्रॉफिट की जगह हम SP सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये भी इसी का फार्मूला आ गया। तो ये हमें ऐसी टर्म में भी पूछा जाता है। मानो सेलिंग प्राइस दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए, डायरेक्टली प्रॉफिट दिया हुआ है तो तब, और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तब हमें से प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा सकता है। तो इन इन केसेस में जो है हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा सकता है। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज के रिलेटेड जो कुछ कंसेप्ट थे वो हमने पढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर हम बात करेंगे अब लॉस की, ठीक है। अभी हमने प्रॉफिट के बारे में देखा, प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में देखा, उसकी कंडीशंस देखी, कैसे किस प्राइस पे डिपेंड करता है, ठीक। अब हम लॉस की बात करेंगे। लॉस भी वही हमारा कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करेगा, जैसे कि हमने पहले ही बात किया, ठीक है। अब हम यहाँ पर कंसेप्ट समझते हैं कि लॉस कैसे होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट हमने एक चीज़ को 100 रुपीज़ का खरीदा, तो हमने क्या किया, कुछ टाइम के बाद उसको 50 रुपीज़ में बेच दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने 100 का खरीदा था, लेकिन हमने उसको 50 में बेचा है। तो हमें क्या हो गया, 50 का घाटा हो गया। तो 50 रुपये का घाटा हुआ यानी लॉस हो गया। तो यहाँ पर लॉस हमारा कितना हो जाएगा, 50। अगर यहाँ पर आप देखेंगे 50 कैसे आया, तो 50 कैसे आया, तो आपने क्या किया, 100 में से 50 को माइनस किया, सेलिंग प्राइस को माइनस किया, इक्वल टू 50 लॉस आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे L इक्वल टू 100 क्या है हमारे पास, 100 है हमारा CP, यानी CP माइनस 50 क्या है, SP सेलिंग प्राइस माइनस SP। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा लॉस का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस समझेंगे, लॉस क्या है, इफ़, यहाँ पर मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूँ। इफ़, अगर हमारी जो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर कौन सी प्राइस है, सेलिंग प्राइस। यहाँ पर देखा हमने, हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, छोटी है। अगर हमारी सेलिंग प्राइस है किसी भी आर्टिकल की, ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल की इज लेस, क्या है, कम है, लेस देन इट्स, किससे कम है, लेस देन इट्स कॉस्ट, इसकी किससे, कॉस्ट प्राइस से कम है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा बड़ा क्या है, सेलिंग, कॉस्ट प्राइस बड़ी है, छोटी क्या है, सेलिंग प्राइस। तो अगर यहाँ पर एक कंडीशन लगाए तो हमारा क्या हो जाएगा, CP इक्वल टू ग्रेटर देन SP, ठीक है, ये हमने देखा। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा कि हमारी जो है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल है लेस देन है, ठीक है। मैंने ये लिखा CP और ये लिखा SP। तो यहाँ पर बड़ा क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो मैं ये लगा दूंगा, यानी कॉस्ट प्राइस जो है हमारी ग्रेटर देन होगी सेलिंग प्राइस। अगर इसको इधर से पढ़ेंगे, सेलिंग प्राइस जो हमारी लेस देन कॉस्ट प्राइस है, आप इसको दोनों कंडीशन से पढ़ सकते हो। तो ये तो बन गया कंसेप्ट। अब हम लॉस का फॉर्मूला अगर देखें, ठीक है, शॉर्ट में L से डिनोट करेंगे, तो हमने ये भी निकाला, हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉस परसेंटेज की, ठीक है, लॉस परसेंटेज, ठीक है। लॉस परसेंटेज सेम प्रॉफिट कितना रहेगा। तो लॉस परसेंटेज के लिए सबसे पहले हमें लॉस पता होना चाहिए। लॉस को हम डिवाइड करेंगे किससे, ये हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करेगा। और परसेंटेज के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया। अब आपको पता है लॉस जो है हमारा CP माइनस SP के बराबर है। यहाँ पर हम L परसेंटेज को इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं। लॉस की जगह क्या लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ये हमारा जो है लॉस का कंसेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लॉस के रिलेटेड भी सभी कंसेप्ट्स को देख लिया। हमने अभी तक क्या क्या देखा, कॉस्ट प्राइस देखा। कॉस्ट प्राइस मीन्स यहाँ पर हमने क्या देखा अभी है, हम यहाँ पर बात करें, हमने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस देखा। कॉस्ट प्राइस क्या है, वो प्राइस है जिस प्राइस पर हम किसी आर्टिकल को परचेज करते हैं। उसके बाद हमने देखा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस हो गई जिस प्राइस पे हम किसी आर्टिकल को बेचते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट वो कंडीशन होगी जब हमारा जो हमने जिस आर्टिकल को खरीदा है वो हमने महंगे में बेच दिया है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी कॉस्ट प्राइस जो है छोटी हो जाएगी सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस हमारी बड़ी है, मतलब हमने कम पैसे में खरीदा, महंगे में बेचा, तो हमारा प्रॉफिट हो गया। अगर हम लॉस देखेंगे तो हमारा लॉस क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर क्या किया, महंगे में खरीदा, ठीक है, और सस्ते में बेच दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब इन्हीं टर्म को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ कंसेप्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं लॉस और परसेंटेज के रिलेटेड कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे
कंडीशंस की, कुछ कंडीशंस की, अगर हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस दोनों की बात करेंगे। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो है वो ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ये मैंने आपको अभी बताया, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्राइस CP, ठीक है, ये हमेशा इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन बाय ए साइकिल, उसने एक साइकिल को खरीदा, कितने का खरीदा, फॉर एग्जांपल उसने 450 रुपये की एक साइकिल खरीदी, ठीक है, साइकिल खरीदा 450 का, वो लेकिन क्या है कि कुछ सर्टन अर्जेंसी की वजह से, उसको कुछ दिक्कत की वजह से, देखो मैं यहाँ पर साइकिल का CP लिखता हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस, उसने कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे उन्होंने क्या किया, खरीदा, कितने का खरीदा, 450 रुपये में, ठीक है। कुछ इमरजेंसी की वजह से, कुछ दिक्कत की वजह से उस साइकिल को उनको इमरजेंसी में बेचना पड़ा, मतलब सेलिंग प्राइस, तो उन्होंने उस साइकिल को 350 रुपये में बेच दिया, ठीक है, 350 रुपये में बेच दिया। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है फाइंड, हमसे क्या पूछा गया है, अब देखो यहाँ पर सामने दिखेगा 450 की खरीदी, 300 की 50 की बेच दी, तो लॉस हुआ। हमसे यहाँ पर लॉस नहीं पूछा गया है, हमसे यहाँ पर लॉस परसेंटेज पूछा गया कि अब हमें बताओ कि कितने प्रतिशत जो है हमको लॉस हुआ। तो देखो परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम सबसे पहले जो पूछा गया है उस चीज़ का सिंपल सा फॉर्मूला लिख देंगे। तो लॉस परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा, लॉस परसेंटेज का हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लॉस डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर CP जो है हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, लॉस नहीं है अभी तक। तो लॉस सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है लॉस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, लॉस। तो लॉस इक्वल टू, तो लॉस कब होता है, लॉस तब होता है जब हमने कोई चीज़ खरीदी है, महंगे में खरीदी है, मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ी है, सेलिंग प्राइस छोटी है, तो यहाँ पर हमें कंडीशन की ज़रूरत तो है नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आ जाएगा लॉस आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस तो हमारा 450 है, तो माइनस 350 कर देंगे, ठीक है, तो इक्वल टू 100। तो यहाँ पर हमारा जो लॉस है वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 100 हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस, लॉस कितना आ गया हमारा, 100 आ गया, 100 डिवाइडेड बाई CP। तो CP कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 450 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारा लॉस परसेंटेज आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको देखो मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू 100 इंटू 100, देखो 100 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाई 450। अब इसको डिवाइड करेंगे 450 को, तो आपके लिए कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आपको हमेशा कोशिश करना है, जब भी बीच में सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उस केस में आप शॉर्टकट कैलकुलेशन का यूज़ करा करिए। देखिए कैसे, राइट से एक जीरो गया डिनोमिनेटर का, तो राइट से एक जीरो न्यूमरेटर का भी जाएगा, ठीक है क्या। ये 45 है, 10 है, 100 है, तो आप देखेंगे दोनों 5 से डिवाइड होंगे, तो आप देखेंगे 9 5 45 और 5 2 10। तो यहाँ पर देखो आपकी टर्म और छोटी होगी, 100 न्यूमरेटर में देखेंगे 100 और 2 बचा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 100 दूने 200 हो गया, डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर में सिर्फ 9 बचा, ठीक है। एक आंसर तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे में आपके मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अब देखो ये तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मोस्टली आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए, सवाल मुश्किल करने के लिए, इसका मिक्स फ्रैक्शन में पूछा जाता है। देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आंसर तो ये भी है, अगर ऑप्शंस में ये हो तो यही सही आंसर है। मोस्टली क्वेश्चन में देखा जाए तो वो मिक्स फ्रैक्शन में पूछा जाता है। मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे कन्वर्ट करना है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले 200 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 200 को 9 से डिवाइड करने पर, मैं यहाँ पर करता हूँ 200 डिवाइडेड बाई 9, हम यहाँ पर 9 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, कितने को, 200। तो यहाँ पर 9 2 ज़ा 18, ठीक है, बच गया 2, आ गया 0, वापस से 9 2 ज़ा 18, बच गया 2। अब देखो रिमाइंडर छोड़ देना है, रिमाइंडर 2 है, इसको एज इट इज रहने दो। उससे हमारा जो क्वोशंट आया हुआ है 22, ठीक है, डिवाइड किससे किया, 9 से। तो हम 9 को ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, 9 को एज इट इज डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। जो क्वोशंट आया उसको यहाँ लिख देंगे, और जो रिमाइंडर आया वो इसको यहाँ लिख देंगे, और परसेंटेज। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 22 2/9%। तो ये हमारा जो है मिक्स फ्रैक्शन में अपना सोल्यूशन आ गया। तो मोस्टली जो सोल्यूशन होंगे आपके क्वेश्चंस के वो इसी मिक्स फ्रैक्शन में पूछे जाएंगे। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हम अब नेक्स्ट एग्जांपल पर काम करते हैं, जहाँ पर एक पर्सन जो है वो अपना फ़ोन परचेज़ करता है, ठीक है, फ़ोन परचेज़ कर रहा है। हम फ़ोन की कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, उन्होंने उस फ़ोन को जो है 5,000 रुपये में ख़रीदा है, ठीक है, 5,000 रुपीज़ में ख़रीदा है। तो उन्होंने उसको बेच दिया है, सोल्ड यानी सेलिंग प्राइस, उन्होंने उस फ़ोन को
अपना 4,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है, क्योंकि 5,000 का खरीदा, 4,000 का बेच दिया। हम यहाँ पर लॉस फाइंड जो करेंगे, फाइंड लॉस परसेंटेज, तो हम यहाँ पर लॉस परसेंटेज फिर से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें लॉस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लॉस निकाल देते हैं। लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देना है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, उसमें से 4,000 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 1,000 हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। अब हम लॉस परसेंटेज निकालते हैं। लॉस परसेंटेज क्या हो गया, लॉस डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉस कितना हमारा 1,000 हो गया, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस देखेंगे आप कितना है 5,000, हम डिवाइडेड 5,000 से कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर हम देखो राइट साइड से हम सबसे पहले 100 के 2 जीरो लेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 2 जीरो। तो अब हम डिनोमिनेटर में 1 जीरो लेंगे राइट से, और राइट से 1 जीरो लेंगे, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या बचा, 100 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 5, 5 20 100। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको लॉस परसेंटेज है वो 20%, तो 20% हमको यहाँ पर लॉस हो गया है, ठीक है। लॉस परसेंटेज जो है हमारा 20% रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ अभी तक हमने सिर्फ लॉस और फाइंड आउट करना सीखा कि हम यहाँ पर लॉस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेंगे, वो करेंगे हम प्रॉफिट के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आपने हाउस परचेज किया, ठीक है, हाउस परचेज परचेज, ठीक है। हम कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे। आपने एक घर खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने उसको, ठीक है, 10,000 का खरीदा, फॉर एग्जांपल 10,000 का खरीदा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आपने उसको सोल्ड किया, सेलिंग प्राइस मतलब उसको बेचा, आपने उसको 12,000 का बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप फाइंड आउट करो, आप सबसे पहले लॉस निकालो, एंड यहाँ पर देखो आप यहाँ पर फाइंड आउट करो लॉस और प्रॉफिट। यहाँ पर फाइंड आउट करो कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके बाद उसकी परसेंटेज, लॉस जो भी लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, CP 10,000 है और सेलिंग प्राइस क्या है 12,000। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा बड़ा क्या है, सेलिंग प्राइस बड़ा है। जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है, मतलब सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा, तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट। तो हमें यहाँ से पता चल गया हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकाल देंगे। तो प्रॉफिट निकालने का सिंपल फार्मूला, सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। जब हम 12,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे, इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 2,000 प्रॉफिट हो गया। अब जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 2,000 हो गया, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100। हम क्या करेंगे, राइट से जीरो, डिनोमिनेटर के 2 काट रहे हैं, न्यूमरेटर के 2 काट रहे हैं, फिर डिनोमिनेटर के 2 और काटेंगे और न्यूमरेटर के 2 काटेंगे, तो हमारे पास क्या बच गया 20। तो 20% यहाँ पर हमारा जो है वो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये था प्रॉफिट के रिलेटेड एक एग्जांपल, ठीक है। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि हमें कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना होगा, तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉस दिया हुआ है या कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो हमें सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा, या सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाए, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा वो हम करेंगे कॉस्ट प्राइस को मतलब CP को कैसे फाइंड किया जाए, ठीक है। हम उसको फाइंड करने का तरीका देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सिंपल फार्मूला है, देखो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के, देखो जब भी हम कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे हमारे पास या तो लॉस दिया होगा या तो प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है। प्रॉफिट, या तो हमें लॉस हुआ होगा या तो प्रॉफिट हुआ होगा। इन दो कंडीशन में से हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी। हमारे दो फार्मूले बनेंगे, एक जो हमारा लॉस पे डिपेंड करेगा, एक जो है प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, फॉर हम सबसे पहले शुरू करते हैं सेलिंग प्राइस से, ठीक है। हमें देखो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हमें सेलिंग प्राइस पता होगी, सेलिंग प्राइस के साथ साथ प्रॉफिट या लॉस दिया होगा। तो सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ठीक है। सेलिंग प्राइस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 100, और उसमें प्लस हमारा जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसको हम प्लस कर देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज को प्लस कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट में लिख लेता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज को प्लस कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आएगा वो हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, या ये हमारे यहाँ क्या दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था। अगर हमें लॉस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हमारे पास लॉस दिया हुआ है तब हम माइनस L परसेंट यानी लॉस परसेंटेज को माइनस कर देंगे। तो ये दो कंडीशन थी हमारी कॉस्ट प्राइस के रिलेटेड, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस, ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड द, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस। फॉर एग्जांपल एक हाउस के ले लेते हैं, फॉर हाउस की जगह हम कुछ और लिख लेते हैं, हम एक टॉय लिख लेते हैं। हमने एक टॉय जो है उसको सेल कर दिया फॉर कितने रुपए का, वो हमने कर दिया 1232 का। फॉर एग्जांपल 1232 का एक टॉय को हमने सेल कर लिया, उसको हमने बेचा। हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, लेकिन हमने उसको 1232 का बेचा। तो बेचने के बाद जो गेन हुआ, गेन मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट। तो गेन प्रॉफिट हुआ, वो हुआ 12%। कितना हुआ, 12% हुआ। तो 12% प्रॉफिट होने पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या रहेगी। तो कॉस्ट प्राइस के दो फार्मूला हैं, एक है प्रॉफिट परसेंटेज के बेस पे, एक है लॉस परसेंटेज के बेस पे। हमें क्या दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें प्रॉफिट बेस वाला फार्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट बेस्ड फार्मूला लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यही फार्मूला है। उसके बाद हम इक्वल टू कर लेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमें पता है 1232 है, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस अपना प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट हमारा कितना है 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हम एक बार 1232 1232, एक मिनट इसको करेक्ट कर देता हूँ, 1232 को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। फिलहाल हम 100 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा 112। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा जो आएगा वो आएगा 1100। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस थी वो हो जाएगी 1100। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1100। तो यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 1100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कि कॉस्ट प्राइस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें लॉस दिया होता तो हम यहाँ पर 100 में से लॉस को माइनस करते, इसमें पुट करते, तो हमें अपनी कॉस्ट प्राइस मिल जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा अब सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे फाइंड आउट होगा। यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस की बात करेंगे। अब तो अभी हमने कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट किया, अब हम सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करेंगे कि सेलिंग प्राइस को कैसे निकाला जा सकता है। यहाँ पे सेम प्रॉफिट या लॉस हमें दिया होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें कॉस्ट प्राइस दी होगी। हमें क्या दिया होगा, कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस दिया होगा, प्रॉफिट या लॉस दिया होगा, तभी हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, जब प्रॉफिट दिया हो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, लॉस दिया हो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, ये दो फार्मूला। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100। ठीक है, 100 प्लस, देखो अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, सीपी के साथ, कॉस्ट प्राइस के साथ। देखो अभी लिखने में थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया, इसको हम जैसे हमने कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लिखा था उसी कंडीशन में लिखते हैं। ठीक है, देखो उसमें क्या था, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, डिवाइडेड बाई 100 में हमने प्लस किया था जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस हो रहा था। अब ये थोड़ा उल्टा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में 100 प्लस गेन, या हम इसको प्रॉफिट लिख सकते हैं, PROFIT। देखो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं इसका कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हमारा क्या फार्मूला था, SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारा प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट की बात करेंगे। देखो इस कंडीशन में इसी फार्मूले को देखो, हमें क्या निकालना है, अब सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हमें कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना है, सेलिंग प्राइस। हम सेलिंग प्राइस के साथ बारी सारी चीज़ों को क्या करेंगे, इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो सेलिंग प्राइस के साथ 100 प्लस पी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये सिंपल 100 प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सीपी। तो एसपी के साथ 100 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के साइड क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। डिवाइड इक्वल टू क्या बन जाएगा, एसपी। ठीक है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एसपी इक्वल टू, ठीक है, 100 प्लस पी, ठीक है, इंटू सीपी डिवाइडेड बाई 100, सीपी डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट यानी पी परसेंटेज। ठीक है, अब इस फार्मूले को जैसे आप लिखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको जैसे भी इजी लगे वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये था किसके केस में, अपना प्रॉफिट के केस में। अब हम अगर लॉस के केस में बात करें तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस किया था, अब हम माइनस कर देंगे, 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट प्राइस से कर देंगे। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस का दूसरा कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखो एक न्यूमेरिकल देखते हैं क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, हमने एक आर्टिकल खरीदा, आर्टिकल, ठीक है, उसकी हमारे पास जो है कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल कॉस्ट प्राइस जो है वह है 80 रुपीज़। ठीक है, 80 रुपीज़ है, 80 रुपये का हमने खरीदा और उस पर हमने गेन किया
यानी प्रॉफिट किया वो किया 20%, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एसपी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम सिंपल एसपी का फॉर्मूला देंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ, गेन दिया हुआ, तो हम 100 में गेन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाई सीपी, यही करेंगे, ठीक है। तो अब हम पुट करते जाएंगे, 100 में 20, देखो हाँ 100 में 20, तो 100 और 20 कितना हो गया, 120, ठीक है। 20 क्या है हमारा गेन है, मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 80। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको प्लस कर देंगे, 100 प्लस 20, 120 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 80। अब सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, राइट से एक जीरो, राइट से एक जीरो, राइट से एक जीरो, राइट से एक जीरो, यहाँ पर हमारा क्या बच गया, 12 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। तो 12 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 96, तो हमारी जो इसमें सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो 96 हो जाएगी। तो 96 पर जब हम बेचेंगे, 80 का खरीदेंगे, तो हमें प्रॉफिट होगा 20%, ठीक है। तो 20% हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये कंसेप्ट था हमारा सेलिंग प्राइस के रिलेटेड, जहाँ पर हम सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, तो उसके बाद हम डिस्काउंट के रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल ले लेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे, तो उससे हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। एक मर्चेंट है, ठीक है, जो अपना जो भी आर्टिकल है वो बेचते हैं, ठीक है। तो मर्चेंट ने क्या किया, उन्होंने कुछ आर्टिकल्स को खरीदा, बाय ए आर्टिकल्स, ठीक है, फॉर 10,000, ठीक है। 10,000 पर उन्होंने खरीदा, ठीक है, आर्टिकल्स को खरीदा, काफ़ी सारे बल्क में खरीदे, ठीक है, और उनको सेल कर दिया, ठीक है। इट फॉर, उन्होंने 10,000 के खरीदे थे, उन्होंने उसको सेल कर दिया फॉर 15,000, ठीक है। 15,000 पे क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या होगा, व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। हमें यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट जब करते हैं हम, वहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो होता है उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसलिए दोनों कंसेप्ट इसके अंदर ही आ जाते हैं। इसलिए मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्रॉफिट परसेंटेज पर, ठीक है। अब हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं कुछ ए बी सी डी। तो आप यहाँ पर ए मान लेते हैं हम 10%, बी 15%, ठीक है, बी यहाँ पर हम ले लेते हैं 15%, सी हम ले लेंगे 20%, और डी ले लेते हैं हम 25%, ठीक है। 15% और 20%, 25%, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें लॉस या प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। उसके लिए आपको मैंने सिंपल कंडीशन बताई, हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को कंपेयर करना है, वहाँ से हमें ये पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे बाय, यानी बाय क्या हो गया, खरीदना है। तो आर्टिकल जो खरीदा वो कितने पे खरीदा है, 10,000 पे। तो जब खरीदा इट मीन्स वो क्या हो गया, उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, ठीक है। अब उसके बाद सेल इट, तो सेल क्या हमने बेच दिया फॉर 15,000, तो हमने उसको कितने पे बेच दिया, 15 पे। 10 खरीदा कितने पे, 10,000 पे, तो 15,000 पे बेच दिया, तो हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया। तो जिस केस में हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, मतलब कम में खरीदा महंगे में बेचा, तो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से प्रॉफिट हो गया, तो अब हम यहाँ से प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो जब हमारा प्रॉफिट होता है तब हम क्या करते हैं, हमारा इस कंडीशन में जो बड़ा होता है सेलिंग प्राइस, उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी है, 15,000, उसमें से हम कॉस्ट प्राइस यानी 10,000 माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5,000, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, लॉस या प्रॉफिट, तो हमें पता है प्रॉफिट, तो हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया। तो अब यहाँ पर हम जो है प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला अपने को पता है, ठीक है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई अपना क्या आ जाएगा, सीपी इंटू 100, ठीक है। तो अगर हम प्रॉफिट को दूसरी कंडीशन में दूसरे तरीके से लिखना चाहें, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो हमें पता प्रॉफिट जो है एस पी माइनस सी पी होता है, डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100, ठीक है। हम इस फार्मूले का भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, 15,000 माइनस 10,000 हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 10,000 है, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो अब 15,000 में से 10,000 जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5,000। तो हमारा ये जो है प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। हम पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ कंटिन्यू डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज को भी मैं भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, 5,000 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 10,000 ले लिया, 10,000 और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है।
आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट से न्यूमरेटर के 2 ज़ीरो, डिनोमिनेटर के 2 ज़ीरो। अब डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो और कर जाएंगे, न्यूमरेटर में भी 2 ज़ीरो कर जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 50। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 50। तो ये हो गया 50%। तो यहाँ पर हमारा जो मार्जिन है यानी प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो है 50%। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, वो 50% हुआ। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। कल हम इसका कंटिन्यू करते हैं डिस्काउंट से। तो कल हम डिस्काउंट कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो उस पर बात करेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।